Good morning. This side Pooja Gupta, and you are watching my channel. This is your current affairs sessions. तो आई होप कि आपने करंट अफेयर सेशन देखा है. प्लीज़ स्टूडेंट्स, जो होमवर्क दिया जाता है उसको ज़रूर कीजिए, आप ही का फ़ायदा है. अगर आपको होमवर्क नहीं चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए, पर वो करंट अफेयर्स जनवरी के हैं. कई बार बच्चे क्या पूछते हैं पेपर्स में या सेशंस में पूछते थे कि मैम करंट अफेयर्स कब के आएंगे. अब आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को, इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए. और आज के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी, प्लीज़ जितना हो सकता है शेयर कीजिए. 5 डेज़ क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको शेयर कीजिए. अब आप तो देख रहे हैं, बाकियों को भी रिकमेंड कीजिए. ऐसे ऐसी जगहों पे अगर आपके थ्रू जाएगा तो उन स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा जिनके पास बुक्स नहीं होती हैं. अगर वो भी कुछ बन जाएंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा और उनके पेरेंट्स का भी फ़ायदा होगा. ठीक है, तो मैंने जो ये चीज़ पकड़ी है, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, नियो कलेक्शंस इन DIY डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय विच बैंक. इसमें से ऐसा कौन सा बैंक है जिसने नियो कलेक्शंस, किस बैंक द्वारा शुरू किया गया एक DIY डिजिटल पुनर्भुगतान मंच है. मतलब आपने सिर्फ इतना बताना है कि नियो कलेक्शंस जो हैं ये डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म क्या है. पहली चीज़ तो यही मैं बता दूं कि ये जिस बैंक ने शुरू किया है उसका मेन है एम है डू इट योर सेल्फ. डू इट योर सेल्फ, ठीक है, बाय डू इट योर सेल्फ बाय डिजिटली ऑन रीपेमेंट्स जो हैं आप खुद कर सकते हो. जिनकी लोन पेमेंट्स जो हैं वो मिस्ड हो चुके हैं उनको दोबारा से लोन किया जा सकते हैं, रीलोन किया जा सके. तो ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है कोटक महिंद्रा ने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका. PM Narendra Modi recently inaugurated several projects related to Somnath Temple. In which state is the historic temple located? सोमनाथ टेम्पल पे जो है, सोमनाथ जिसको महमूद गजनवी ने भी लूटा था और उनका लास्ट लूटना, जो लास्ट एक्सपीडिशन था वो सोमनाथ ही था. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रोजेक्ट सोमनाथ मंदिर में शुरू किए हैं. तो ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो आंसर इज गुजरात, द्वारका में है ये. कब लॉन्च किया है? 21 अगस्त 2021 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ल्ड सीनियर सिटीजन इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? ये जो वरिष्ठ नागरिक दिवस है इट्स जस्ट फॉर द ओल्ड एज पीपल्स. ओल्ड एज पीपल्स के लिए है, ताकि उन लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना. कई लोग क्या करते हैं, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो कई ऐसे भी हैं आजकल जो हो रहा है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको ओल्ड एज होम्स में छोड़ आते हैं या कभी ऐसा करते हैं. लेकिन कब मतलब ये जो सीनियर सिटीज़न प्रोग्राम ये इसलिए बनाया गया है ताकि टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द ओल्ड एज पीपल्स, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालने में लगाई है और लास्ट में बच्चे क्या कर रहे हैं. तो उन चीज़ों से कि ओल्ड एज कैसे उन्होंने अपनी लाइफ जी है, कैसे संघर्ष किया है, उसके बारे में अवेयर करना और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ये बनाया है 21 अगस्त. ठीक है, 21 अगस्त. Name the bank in UAE with which NPCL International Payment Limited has tied up to launch UPI facility in UAE. Name the bank of UAE. मतलब UAE का वो बैंक बताइए जिसमें NPCL इंटरनेशनल पेमेंट्स को जो है टाई किया गया है यूनिफाइड के साथ. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, तो ये जो है किसके साथ, किस बैंक के साथ इसको जो है लॉन्च किया. देखिए ये जो बैंक है इसके साथ क्यों लॉन्च, आपका ये बता देते हैं कि पेमेंट सिस्टम फैसिलिटी यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पेमेंट एंड UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ कनेक्ट किया गया है. तो ये किसके साथ कनेक्ट किया गया? मशरेक बैंक, UAE के बैंक के साथ NPCL इंटरनेशनल पेमेंट जो है उसको कोलैबोरेट किया गया है. तो वो किस बैंक के साथ किया गया है? मशरेक बैंक, जो कि UAE में है. अमेजोन हैज़ अपॉइंटेड विच इंडियन सेलिब्रिटी टू लेंड द वॉइस फॉर एलेक्सा. एलेक्सा के लिए अमेजोन ने किस को जो है लॉन्च किया है एज अ
कहते हैं आपका सेलिब्रिटी, ठीक है, जो जिसकी लैंग्वेज आपकी हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। तो ये जो मेजर सेलिब्रिटी हैं दैट इज़ अमिताभ बच्चन। एलेक्सा जो है, एलेक्सा की वॉइस में अब हमें अमेज़न के पास जो एलेक्सा है एक ऐप, उसमें जो है अमिताभ बच्चन का जो है वॉइस आएगी, वॉइस ओवर उनका चलेगा। The Small Business Loans Initiative has unveiled in India by which of these companies in collaboration with IndieFi? IndieFi के साथ एक छोटा बिजनेस लोन इनिशिएटिव शुरू किया गया है। किसने शुरू किया? फर्स्ट कंट्री जो है वो इंडिया है जिसने स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव जो है शुरू किया है इंडिया ने। किसके साथ? फाई, और जो उसका नाम है उस कंपनी का वो है आपका इंडीफाई। IndieFi जो है दैट इज़ द कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंपनी या विच ऐप सोशल मीडिया जिसने एक स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव शुरू किया दैट इज़ फेसबुक, और फेसबुक के CEO हैं आपके मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ये जो ट्रिब्यूट्स हैं ये किस दिन जो है आपकी मनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट ने ये किस दिन शुरू की थी? तो ये जो आपका इंटरनेशनल डे है दैट इज़ ट्रिब्यूट, ये भी आपका 21 सीनियर सिटीज़न डे भी जो है आपका 21 को मनाया जाता है, और आपका रिमेम्बरेंस डे भी जो है आपका 20 ट्रिब्यूट्स, दीज आर द मार्टियर्स जिन्होंने अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस किया है, जिनकी लाइफ टेररिस्ट अटैक्स के अंदर जिनकी लाइफ स्पॉइल हो गई है, उन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए 21 डे जो है अगस्त उसको मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन हुरोन्स 2021 ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीज? वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बनी है जो 500 में से है? दैट इज़ योर एप्पल, ठीक है। एप्पल जो है दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन हुरोन्स 2021 ग्लोबल रिपोर्ट। Next, who has been robbed as the chairman of the committee formed by the government to double and quadruple the exports of handlooms in 3 years? ऐसी कौन सी कमेटी है? मतलब एक कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी का चेयरमैन कौन है? ये जो कमेटी है वो हैंडलूम्स की एक्सपोर्ट्स को 3 साल तक उसकी रिपोर्ट्स को, मतलब उसकी आउटपुट को जो है डबल कर दे, 2 गुना और 4 गुना जो है हैंडलूम्स का एक्सपोर्ट किया जाएगा 3 साल, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो उस कमेटी के अध्यक्ष हैं सुनील सेठी। के कौन अध्यक्ष हैं आपके? सुनील सेठी। 1 मिनट, पेन। आंसर इज सुनील सेठी। नेक्स्ट, शांतिलाल जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? शायद ये हमने पीछे भी किया था, दैट इज ऑफ इंडियन बैंक। इंडियन बैंक। नेक्स्ट, द संस्कृत वीक इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम डैश 2021 इन इंडिया। एक संस्कृत हफ्ता मनाया जा रहा है, संस्कृत हमारी पहली लैंग्वेज है, तो संस्कृत हफ्ता कब मनाया जाता है? दैट इज अगस्त 19 to 25। 19 to 25 अगस्त जो है दैट इज सेलिब्रेटेड एज द अगस्त 1925 जो है आपका वो मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च आरोग्य धारा 2.0? तो ये हमने पहले भी किया था, ये रिपीट हो गया है, दैट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर, ठीक है। इसको रिपीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको जो है हम रिपीट कर लेते हैं। आरोग्य धारा ये क्या है आपकी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर। चलिए अब करते हैं होमवर्क। व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू स्कीम दैट इज सेट टू फ्री? मैंने आपको पूछा था कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो लॉन्च की गई है जहाँ पे फ्री वाईफाई एक्सेस जो है पब्लिक स्पेसेस पे दिया जाएगा, उस स्कीम का नाम क्या है? तो ये स्कीम जो है ये किसने लॉन्च की है आपकी? 1 सेकेंड, पेन।
ये किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है प्रधानमंत्री जी ने। और इसमें क्या है, ये क्यों लॉन्च की गई? दैट इज़ टू डील विद ईज ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो वो कौन सी है? प्रधानमंत्री वाणी। विच स्टेट हैज़ क्रिएटेड मातृ सहयोगिनी समिति टू कम्बैट माल न्यूट्रिशन? ये मातृ सहयोगिनी समिति जो है, ये माल न्यूट्रिशन जितने भी बच्चे हैं, मतलब इसके लिए जो है कहते हैं ट्रेनर्स, आशा वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है और आंगनवाड़ीज़ में रखा जा रहा है ताकि वो मॉनिटर कर सकें कि भाई कितने लोग जो है माल न्यूट्रिशन में है, बच्चों का माल न्यूट्रिशन चेक करने के लिए। तो ये किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। स्वाधीनता सड़क इज द रोड लिंक दैट कनेक्ट्स इंडिया विद। ये जो स्वाधीनता सड़क है, इसको 26 मार्च 2021 में खोल दिया जाएगा। ये स्वाधीनता सड़क इंडिया को बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization launched 2020 State of Education Report for India Vocational Education First Report? किस संगठन ने 2020 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया वोकेशनल एजुकेशन फर्स्ट रिपोर्ट लॉन्च की है? तो वो है आपकी यूनेस्को। किसने लॉन्च की है? यूनेस्को। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है आपका? पेरिस। इन तीनों का जो है ये है आपका वॉशिंगटन DC। What is the name of new digital payment application launched by Indian Post Payment Bank? न्यू जो आपका PB दैट इज़ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसने नई डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये कौन सी है? ये है डाक पे। ठीक है। बेंगलुरु मिशन 2022, ये जो बेंगलोर मिशन है ये किसने चलाया था? ये CM येदियुरप्पा ने चलाया था, जो कर्नाटका के CM रह चुके हैं। और अब कौन है? मिस्टर बोमाई, बोमाई। ठीक है, बोसवराज बोमाई जो हैं वो आपके CM हैं। अब पहले कौन थे? येदियुरप्पा। उन्होंने ये मिशन चलाया है बेंगलुरु 2022, जिसका सबसे मेजर एम क्या है? किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आने वाले टाइम पे जो है अमृत महोत्सव के बेसिस पे दिया गया है कि 75 ईयर्स में कि बेंगलोर का जो कंस्ट्रक्शन है, जो पार्क्स हैं, उनको एक रिनोवेटेड तरीके से बनाया जाए। दैट इज़ द बेंगलोर मिशन 2022। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा है। तो प्लीज़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, अभी नाम नहीं लूँगी, कल जिनके नाम आएंगे मैं आपके नाम ज़रूर लूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. On Facebook page, follow me as a Pooja Gupta. On YouTube, it's Pooja Gupta. On Telegram, it's Pooja Gupta channel and Let's Learn with me. उन सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टा पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने पोस्ट शेयर किए हैं। प्लीज़ आपका काम सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सुबह का चैनल जो भी देख रहा है, जो भी देखता है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेशंस को जितना रिकमेंड कर सकते हो आप उतना कीजिए, क्योंकि अब 5 डेज़ क्रैश कोर्स को देखना ना भूलना। 3 से 5, 3 बजे आपका 5 डेज़ क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको ज़रूर देखिए। हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाएं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कूल। मिलती हूँ कल सुबह आपसे करंट अफेयर्स के सेशन पे।